तो सदरक के इंग्लिश लेक्चर्स में आपका वापस स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर श्रेयांश भट्ट जो आपके इंग्लिश लेसन्स लेगा, और आज का हमारा टॉपिक है अपोलोजाइजिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपोलोजाइजिंग का मतलब होता है एक तरीके से सॉरी बोलना। जब आप कोई गलती करते हैं तो आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो हम आज समझेंगे कि अपोलोजाइज कैसे किया जाता है, अपोलोजाइजिंग क्या होता है, किस तरह की अपोलॉजीज़ होती हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ अपोलॉजी? सो अभी अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो अपोलॉजी की डेफिनेशन बोलती है दैट इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट और रिमोर्स फॉर एक्शंस। The goal of apologizing is generally forgiveness, reconciliation and restoration of relationship between the people involved in a dispute. तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका ये मतलब समझ आएगा कि जब भी आप कोई गलती करते हैं तो हम अगर किसी को सॉरी बोलते हैं या किसी से माफ़ी मांगते हैं, वो इसीलिए ताकि वो हमारी गलतियों को माफ़ कर सके। क्योंकि जब भी किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो उनके बीच जनरली उनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। तो इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कभी कभी हमें अपोलोजाइज़ या अपनी गलती माननी पड़ती है। अभी अपोलोजाइज़ क्यों करना है हमें? भाई नहीं, गलती तो उसकी भी है, मैं तो नहीं करूँगा अपोलोजाइज़। बट दोस्तों, कभी कभी अपोलोजाइज़ करना, भले ही आपकी भी गलती ना हो, बट कभी कभी माफ़ी मांगना ही सही चीज़ है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि रिलेशनशिप्स को ख़राब करना ठीक नहीं है, यही मेरा मानना है। तो मतलब अगर आपकी गलती कभी ना भी हो और दूसरा जना आपसे नाराज़ भी है तो भी कभी कभी आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जब आप दिल से माफ़ी मांगेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि आपने अगर कोई गलती भी करी है तो आप अपनी गलती को मान रहे हैं और उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अपोलोजाइज़ करने के भी कई तरीके होते हैं। तो आज हम ये 4 तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 टाइप्स की अपोलॉजीज़ होती हैं। तो इनमें से पहली होती है एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग रेस्टिट्यूशन और रिक्वेस्टिंग फॉर फॉरगिवनेस। तो इसको हम थोड़ा और विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। तो अगर आप एक्सप्रेसिंग रिग्रेट को समझेंगे तो ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है सॉरी बोलने का। मान लो कि अगर आप किसी क्राउड में चल रहे हो, आपने गलती से किसी को धक्का लगा दिया या किसी से शोल्डर पुश हो गया, तो आप उनको इमीडिएटली बोल देंगे आई एम सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि आप इस अपोलॉजी लैंग्वेज को तभी यूज़ करते हैं कि जब आपको समझ आता है कि हाँ, आपसे थोड़ी गलती हो गई है, तो आप बस एक सिंपल आई एम सॉरी बोल के उस पोजीशन से निकल सकते हैं। या फिर आपको सही में अपने एक्शंस को लेके बुरा लगता है तो आप बोलते हैं आई एम सॉरी। दूसरी टाइप की अपोलॉजी होती है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनरली ऐसी अपोलॉजीज़ को हम प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ की लेट्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं ये करूँगा और इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, बट अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तो अभी आपको पता है कि ये आपकी गलती है बिकॉज आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बावजूद वो काम में गड़बड़ हो रही है। तो इस टाइप की अपोलॉजी को हम बोलते हैं एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनरली इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें ओनरशिप लेनी होती है किसी काम की, या फिर अगर हमें ओनरशिप लेनी होती है अपने एक्शंस की जिसकी वजह से किसी को दुख पहुंचा है या चोट पहुंची है। अभी तीसरी टाइप की अपोलॉजी होती है मेकिंग रेस्टिट्यूशन। तो ये एक और अपोलोजाइज़ करने का तरीका है। इसको अगेन आप पर्सनल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको प्रोफेशनल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो। अभी मान लो कि आपने अपनी मम्मी का एक फ्लावर वास तोड़ दिया, तो अगर वो टूट गया है तो जनरली क्या करता है अपोलोजाइज़र, जिसने गलती करी है वो शायद अपनी मम्मी के लिए एक नया वास ले आएगा उनको मनाने के लिए। तो इस टाइप की अपोलॉजी को हम तब यूज़ करते हैं जब आपको पता है आपने कोई गलती करी है और उस गलती को सुधारने के लिए आप कोई एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर लड़के ने वास तोड़ा है तो उसने अपनी मम्मी के लिए नया वास ला के दिया है, तो उसने उनकी वो प्रॉब्लम जो उसने मचाई थी वो ठीक कर दी। फिर चौथी टाइप की अपोलॉजी होती है रिक्वेस्टिंग फॉरगिवनेस। सो ये होती है हमारी चौथी अपोलॉजी लैंग्वेज। इसमें जनरली क्या होता है कि अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है या किसी का दिल दुखाया है
तो आप उनको कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को प्रोसेस करने देते हैं, और एक बार वो प्रोसेस कर लें तो आप उनको जाके बोलते हैं दैट आई एम सॉरी फॉर लेटिंग यू डाउन, कैन यू फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव मी। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को समझें तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि आपने वो पावर अभी जो हर्ट पार्टी है, जिसको आपने चोट पहुंचाई है, उनको दे दी है, ये बताने के लिए कि वो आपको माफ़ करेंगे या नहीं। तो ये बहुत ही पर्सनल लेवल पे फॉरगिवनेस बोली जाती है। और जनरली अगर आपने कोई बहुत ही मतलब जो दूसरों को चोट पहुंचाने वाले काम करे हैं, तो जनरली इसको तब जाके यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ 3 मैजिक वर्ड्स इसमें बोलने होते हैं। अगेन, आई एम सॉरी। ये 3 मैजिक वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी का भी मूड एकदम बदल सकते हैं, ख़राब हुए रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन में कुछ नया सीखा होगा, और आशा करता हूँ कि आप शायद इन फ्रेजेस को यूज़ करेंगे अगर आपसे कभी गलती होती है तो। आई होप वैसे ना हो, बट अगर होती है तो आप जो आज आपने पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। सो एनीवेज, गुड डे एंड बाय बाय।